आप लोग कुछ दिन से नोटिस किए होंगे कि मेरा जो ब्लॉग है ना वो लेट से आ रहा है। यहाँ तक कि आज का जो ब्लॉग है वो कल आ रहा है, फिर कल का ब्लॉग आ जाएगा, उस तरह से है। तो हम इतनी रात को कहाँ गए थे और मैं इतनी खुश क्यों थी? सो है एवरीवन, आज है डे 42। आज मतलब ये फ्राइडे का वीडियो है क्योंकि मैंने कल पोस्ट नहीं किया था, लेट हो गया था, बहुत रात हो गया था। तो और पोस्ट करने का मन नहीं किया। और आज भी मैं सुबह से लेकर शाम तक बहुत ज़्यादा बिजी थी, मैं बाहर गई थी। तो इसलिए अभी इसी वक्त मैं ये ब्लॉग पोस्ट कर रही हूँ। तो सुबह को मैंने उठ के देखा कि जो एक मैंने कहा था ना बिल्ला एक आता है, वो आप देख सकते हैं यहाँ कि मैंने चुपके से वीडियो ले लिया था और वो भागते हुए गया। बाहर अभी भी अंधेरा था, मतलब रात को 4:30-5 बजे वो आया था। और वो जाने के बाद फिर जो मामा और डुगू मुझे सोने नहीं दिए। फिर कोई पानी पिएगा, कोई खाना खाएगा, कोई म्याऊँ म्याऊँ कर रहा है, इधर जाएगा, उधर जाएगा। और अभी भी आप देख सकते हैं म्याऊँ म्याऊँ करके मुझे बार-बार बुला रही है कि चलो जल्दी चलो, मुझे खाना दो, मुझे भूख लग गई है। तब मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए मेरे साथ यहाँ पे बैठो। उसको नहीं रुकना था, फिर बार-बार बुला रहा था, बार-बार जिस तरह से बुलाई ना। और मैंने कहा चलो इसको पहले खाना दे देते हैं, नहीं तो ये मुझे यहाँ पे लेटने भी नहीं देगी। फिर मामा को खाने देने गई तो फिर डुगू भी आ गया था क्योंकि उसको भी खाना खाना था। ये इनमें से कोई एक भी अगर खाना खाता है ना तो दूसरा ऑटोमेटिक वो अपने आप चल के चला आता है। उसको पता नहीं कहाँ से स्मेल हो जाती है, कहीं पे भी हो, मतलब इधर-उधर आप बिल्कुल भी नहीं ढूँढ सकते हैं, उस जगह पे भी हो, फिर भी वो आ जाएगा। एक भनक लग जाती है उनको। क्योंकि मुझे ना रात को ये दोनों बहुत तंग किए थे, मतलब बिल्कुल सोने नहीं दिए थे। सुबह-सुबह ही आँख लगी थी, फिर भी वो इतने ज़ोर से म्याऊँ-म्याऊँ करते, मतलब वो बिल्ला आया था ना, वो बार-बार उन दोनों को मतलब फाइटिंग करता है उन दोनों के साथ। तो इसी वजह से ये म्याऊँ जब भी करते हैं मैं जाती हूँ छुड़ाने के लिए, फिर लेके आती हूँ घर को। तो इसी वजह से मेरा रात को नींद ना कभी भी पूरा नहीं होगा। इसी वजह से मेरे जो डार्क सर्कल है वो और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी समर भी चल रहा है तो और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। जितना बोलती हूँ कि मुझे रात का नींद ठीक से सोना है, पर कोई मुझे सोने नहीं देते। और मम्मा को खाना देने के बाद फिर मैं नीचे गई क्योंकि मुझे डुगू को ढूँढना था। और अभी भी आप देख सकते हैं थोड़ा-सा अंधेरा है और डुगू जो है ना इधर-उधर भाग रहा था। और वो बिल्ला भी आया था, वो मुझे देख के भागा एकदम से। फिर मैंने देखा कि ये राधे है, नीचे जो बिल्ली रहती है ना वो मैं गाड़ी के ऊपर बैठी है। और ये देखिए इसके कारनामे, ये राधा है ऊपर बैठी है और यहीं पे डर के बैठी है। और डुगू को देखिए कहाँ छुपा है, ये स्कूटी के नीचे जाके छुप गया। जितना बोल रही हूँ कि अंदर चलो, वो नहीं जा रहा है। मतलब उसको वहीं पे ही रुकना है। और कभी-कभी ना गुस्सा हो जाता है, जैसे ही मैं टच करूँ ना कि इस तरह से करता है, मतलब मुझे काटेगा जैसे उस तरह से बोलता है। तो धीरे-धीरे करके मैं उसको बुला रही थी, चलो घर को चलो, खाना मैंने दे दिया है, फिर खाना खाना है ना। और यहाँ पे देखा तो ये बिल्ला भी है ना, वो भाग गया था। तो मैंने कहा कि अंदर चलते हैं, अंदर चल के सोना है, नहीं तो फिर बाद में आ जाएगा, फिर मुझे ही तंग करेगा। फिर भागा, एकदम से भागा। और ये जो राधे है ना, ये यहीं पे ही रहती है, वो ऊपर नहीं जाती है, कभी-कभार जाती है जब उसको भूख लगती है और नीचे वाले नहीं हो गए ना, तब वो जाती है। और ऊपर चढ़ के देखा कि मामा खाना खा के आ गई थी और वहीं पे भी बैठी थी। फिर डुगू जो है ना बार-बार यहाँ पे सूँघ रहा था, तो मैंने चेक किया कि क्यों यहाँ पे सूँघ रहा है, देखा कि मेरे चप्पल में शू-शू कर दिया है। इतने बदमाश हैं, मेरा काम ना खामखा ही ये दोनों बढ़ाते रहते हैं। एक तो मेरा घर का काम खत्म नहीं होता, ऊपर से ये दोनों मुझे मतलब एक-एक करके काम बढ़ाते रहते हैं। फिर दोनों फिर मिलके खाना खाने लगे। सुबह को इनका खाना हो जाए तो फिर आराम से वो खेलने लगते हैं। फिर सबको गरम करके मैंने पानी दे दिया था और फिर मैंने
और जिम के लिए रेडी हो रही थी तो देखा कि मेरे शू में शू कर दिया है। फिर दूसरा शू मैं लेके गई। मैंने कहा कि आने के बाद मैं साफ करती हूँ, अभी टाइम नहीं है। तो फिर मैं जिम के लिए निकल गई थी। तो कल था हमारा बैक डे, तो करने के बाद फिर यहाँ पे आ गई थी। मैं डायरेक्टली जिम से ही यहाँ पे सब्ज़ी लेने के लिए आ गई थी और उसके साथ ही कुछ ग्रोसरी मुझे लेना था, वो भी ले गई थी और मिल्क भी ले गई थी। फिर आके से देखा कि जानू यहाँ पे बैठे-बैठे ही सो गए और मिम्मी-जिम्मी भी सोए हुए हैं और जो मम्मा है ना, वो चेयर पे ही सो गया। मैंने कहा कि आज मैं जल्दी से ब्रेकफ़ास्ट बना लेती हूँ, फिर उनको बुलाती हूँ। फिर मैंने सैंडविच और ऑमलेट बना लिए थे, फिर सबको बुला के खाना दे दिए थे। तो उसके बाद मैंने आज कल नई रेसिपी बनाया था जो मशरूम बिरयानी और उसके साथ मैंने दही रायता और सब आराम से खा रहे थे। तो जानू को ना ये बहुत ही अच्छा लगता है मशरूम बिरयानी, क्योंकि हमने एक शादी में गए थे ना, तो वहाँ पे ये मशरूम बिरयानी सर्व किया गया था और इतना ज़्यादा टेस्टी था। ख़ैर मुझसे इतना अच्छा नहीं बना, पर अच्छा बना। मतलब मेरे हिसाब से तो ठीक ही था। काम चलाने के लिए, उस तरह से स्वाद नहीं हुआ था। फिर खाना खाना खत्म करके फिर मैं शाम को ये सब करने के लिए बैठ गई थी। इन दोनों को बोल दिया था कि थोड़ा-सा पढ़ाई कर लो और तब तक मैं ये सारा जो रैक है ना, उसको सेटिंग कर लेती हूँ। एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाता है ना, मेरा काम बढ़ जाता है। मतलब हर रैक को सजाना है, घर का कोना-कोना कौन-सा ड्रेस टाइट हो रहा है, लूज़ हो रहा है या तो फिर फट गया है, उसको साइड करना है, किसी को देना है। तो उस तरह से मेरा काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ-कुछ नए कपड़े और भी आएँगे, बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो उसलिए इसलिए ना छोटे कपड़े जो है ना उसको मैं निकाल देती हूँ। इस तरह सा जो रैक है ना बहुत अच्छे से खाली भी हो जाता है और आप आराम से कपड़े सेटिंग करके रख सकते हैं। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, एक लाते हैं तो अगर ऊपर तक वो भरा हुआ रहता है ना, एक लाते हैं तो दूसरा निकाल देते हैं। तो उस तरह सा वो बिगाड़ते ही रहते हैं। मेरा मतलब एक दिन में मैं इसको सेटिंग कर दूँ, फिर दूसरे दिन ये बिगड़ जाता है। इस बार मैंने डाँट के बोला कि एक भी ड्रेस बिगड़ना नहीं है। फिर ऊपर का तो मिडल का जो रैक मैंने कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद फिर मैं नीचे की कर रही थी और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, इतने सारे कपड़े हैं और जब भी पूछो कि मम्मा कपड़े नहीं है, कौन-सा वाला पहनूँ, कहीं जाऊँ ना, तो उस तरह से करते। मैं गुस्सा होके ये सब कर रही थी और कोई नहीं आ रहा था मुझे हेल्प करने के लिए, जितना भी बुलाऊँ पूरी इधर-उधर भाग जाते थे। फिर मैंने कहा ना चलो कोई बात नहीं, फिर एक-एक करके मैंने सारे जो निकाल लिए थे कपड़े और कुछ कपड़े ना बहुत ज़्यादा टाइट हो गए थे मिमी को, तो जिमी को दे दिया मैंने। जो मिमी का टाइट हो जाता है ड्रेस, मैं जिमी को दे देती हूँ, वो पहन लेता है और जिमी का जो ड्रेस टाइट होता है ना, तो फिर मैं एक जो बैग में भर के रखती हूँ, कोई भी अनाथ आश्रम हो या तो फिर जो नीडी है ना, उनको मैं दे देती हूँ। फिर ये सब करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा टायर्ड लगा, फिर मैंने जानू से कहा कि चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं, लेट नाइट डेट पे गए थे। तो लेट नाइट डेट पे हम कहाँ गए थे? चलिए आपको दिखाती हूँ। तो जाने के बाद जानू बोले कि मुझे आज 99 वैरायटी डोसा खाना है। तो मैंने कहा कि चलिए वहाँ पे मिलता है। तो जहाँ पे मिलता है जनरली 13th क्रॉस में वहाँ पे बंद था। तो यहाँ पे आ गए थे तो वो भैया ना यहीं पे ही बेच रहे थे। तो यहाँ से पूछा कि उनको मसाला डोसा खाना था। जो मसाला डोसा रहता है वो खाना था। वो यहाँ पे नहीं था, ख़त्म हो गया था। गोभी के थे, पाव भाजी के थे, उनको वो सब पसंद नहीं था। तो उन्होंने कहा कि चलो कहीं और जाते हैं, कुछ और खा लेते हैं। तो फिर हम फिर आगे चल दिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मलेसपल्लिया का बस स्टॉप के पास स्क्वायर है ना, वहीं पे एमएन चाट्स पॉइंट जो बंगार फेट चाट्स होता है ना, वहाँ पे गए थे और ये इतना टेस्टी देते हैं और इनका स्पेशल अट्रैक्शन होता है जो खट्टा पानी। पानी मतलब आप क्या ही बोलेंगे, प्योर जैसे पानी होता है ना उसी तरह सा ही है, ना कोई कलर, ना कोई उसमें कुछ ऐड रहता है, पर इसका उसका जो टेस्ट रहता है ना बिल्कुल चटपटा सा, खट्टा सा। मुझे इसका पानी बहुत पसंद है। फिर जानू पानी पूरी लिए और ये देख सकते हैं इसका
पानी जो है ना ट्रांसपेरेंट है। फिर मैंने कहा कि ये थोड़ा-सा तीखा लग रहा है भैया, थोड़ा-सा मुझे खट्टा पानी दीजिए, मतलब जो मीठा पानी होता है वो दीजिए। फिर उन्होंने दे दिए थे। फिर वहाँ पे गुपचुप खा खा लिए। हमारे यहाँ गुपचुप बोलते हैं, आप इसको पानी पूरी कह सकते हैं। पानी पूरी खाने के बाद फिर हम आगे चल दिए घर के लिए। इन दोनों को हम घर पे छोड़ के आए थे, हम सिर्फ़ दोनों डे डेट पे आए थे। और रास्ता जो था ना पूरा खाली हो गया था, मतलब सारे शॉप क्लोज़ हो गए थे। फिर हम घर को लौट आए थे। तो ये थी हमारे कल की ब्लॉग। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।